एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। राम के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार राम के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वो अपनी पत्नी सरल से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ और धान को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब राम बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छा दाम मिलेगा। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, हम कल ही सारे सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से राम बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है सरल यह देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इससे सरल भी बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है ए भगवान हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। राम ने कहा सरल बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे यह पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारा घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे परेशानी में उन्हें करना क्या चाहिए। सरल ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकलते तो देखा पहले से बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपने सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वालों के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाना को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। राम को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गई थी। राम ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिया और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वह अपने गांव लौट जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश फिर से होने शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में भी खाना लेकर नहीं आया था। इससे राम ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। वह खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता है। कुछ देर बाद राम खाना लेकर सरल और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन राम का शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सरल घबरा हुई बोली यह सब कैसे हुआ। इस पर राम ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वह पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सरल रोने लगी और कहने लगी जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है। राम ने सरल को समझा और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद राम ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया।
बच्चों ने सरल और राम के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी लोग अपने अपने घर लौटने लगे। जब राम अपने परिवार के साथ अपने घर पहुंचा तो देखा राम का घर उनका पूरा घर टूट चुका था। इस पर सरल बहुत ज्यादा दुखी थी। राम ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सरल ने कहा और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे। बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई है, हम उन्हें तोड़ कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। राम और सरल अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनके एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे यह देखने की आपका इस बारिश में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना कर देगी। ऐसे सुनने के बाद सरल को बहुत अच्छा लगा। राम और सरल ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और सरकारी व्यक्ति को दे दी। वह सारी जानकारी लेने के बाद वहां से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद राम और गांव वालों ने उन्हें कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो कि पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद राम के गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई और जिन्हें लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्का घर बनाया दिया गया। सरल की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सरल ने कहा कि हे भगवान, मैं अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ कर देना। भगवान को धन्यवाद करते हुए वह बहुत खुशी हुई। राम के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर राम और पूरे गांव वालों में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुशी थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब अमीर लोग अपने पक्के घरों में बारिश का आनंद लेते हैं, वह एक गरीब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना पसंद आए तो